बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलकादर का केस बहुत लंबा चला, इसलिए क्योंकि जो जज साहब हैं उनको बहुत जल्दी है कि इमरान खान को कन्विक्शन जल्दी कर दें ताकि उनको सज़ा सुनाई जा सके। तो आज मैं 6:30 बजे वहाँ से निकले। इमरान खान ने बार फिर से ताकीद करके, मैं आपको फिर से दोहराने लगी हूँ, उन्होंने दोबारा बड़ी सख्ती से ताकीद करके भेजा है कि आपने ये बात करनी है। उन्होंने ये कहा है कि जो 26 नवंबर है, ये आपने ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दिन होगा। कभी ऐसी जो सामना कर रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त, जो इस वक्त लोगों को शौक है और जो इस वक्त नाउमे के बाद शौक भी था और खौफ था। अब जो 26 मई गुजरा इसके बाद शौक है लेकिन गुस्सा बढ़ गया है। आपने आज अपने इदारे को, जो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा है पाकिस्तानियों की, जिसमें जो पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इदारा है, आज आपने उनको ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल किया है और वो भी जाके दारुल हुकूमत में। तो ये आपका ख्याल था कि लोगों का इससे खौफ से मज़ीद ग़ुलामी में दब जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा और ना ही हमने इसको भूलना है, क्योंकि 200 से ज़ायद लोग इस वक्त लापता हैं। यहाँ पे हुकूमती जो लोग हैं, शायद उन्होंने अखबार में भी पढ़ा है कि ये कह रहे हैं कि गोली भी नहीं चली, लेकिन ये वक्त बदल गए हैं। उन्होंने बात की जनरल डायर की वो वक्त था एक सदी पहले, जब उन्होंने कोई 139 लोगों को मार दिया था जलियांवाला बाग में। लेकिन कहते हैं कि आज अगर एक सदी के बाद जनरल डायर की जो उन्होंने कत्लेआम किया था, आज तक जहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, मुश्किल से कोई अखबार था, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, अगर आज तक पाकिस्तानी और इंडिया तक में ये बात नहीं भूले, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो यहाँ पे 200 से ज़ायद अभी लापता हैं, लोगों के ऊपर अभी भी जुल्म हो रहा है, तो ये दिन भी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने ये कहा, इमरान खान ने, कि ये भी जाकर बता दें कि ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को, अपने तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा जो हमारी फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, ये इनको ये पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमें अपने इदारे में पूरा यकीन है कि ये पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप इनको आमने सामने ना करें, ये आप पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखें बाकी मुल्कों में जहाँ पे आपने फ़ौज और अपने लोगों को आमने सामने किया है, उन मुल्कों का क्या हाल हुआ है। आपके सामने सीरिया है, इसके वक्त आपने यही वहाँ उन लोगों ने सीरिया में किया था। आखिरकार सीरिया में क्या हुआ है, जेलें भर दी, उन्होंने फ़ौज को जाकर अपने लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। आज आप देख लें, थोड़े साल लगेंगे, लेकिन ये हमने पाकिस्तान का हाल नहीं होने देना। हमने अपने इदारे को भी मजबूत रखना है, हमने अपने इदारे के ऊपर यकीन ख़त्म नहीं करना। लेकिन जो लोग ये करवा रहे हैं, ये या तो उनको रोक देना चाहिए या हम लोगों को उनको पहचान लेना चाहिए कि ये लोग कौन है। पाकिस्तानी ये चीज़ नहीं होने देंगे, अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को, इसकी हिफाजत करेंगे। हम आपस में यकजहती का मुजाहरा करें। ये जो हमें पठानों, पंजाबी और इसको कर रहे हैं, हमने इकट्ठे मजबूत होकर खड़े होकर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने ऊपर एहतियात करनी है। हम कहते हैं कि ये जो हुआ है, जिन्होंने करवाया है, हमारी करवाया है, ये भूला नहीं जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है, जो इतवार का दिन है, जो यौम शोहदा, हमने उनको बताया कि जो डी चौक है, अब उसका नया नाम शोहदा चौक रख दिया गया है और इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए शोहदा चौक रहेगा। और इतवार वाले दिन
یوم شہدا یہ مقرر ہو چکا ہے. انہوں نے آج بڑی سختی سے اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہدایت کی ہے اور انہیں خاص پوچھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو خوب پبلسائز کیا ہے, لوگوں کو بتایا کہ کون سی لوکیشن ہے. ہم نے باقیوں نے لائرز نے بھی بتایا کہ نہیں, لوگوں کو اس وقت نہیں پتہ, تو انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں کیا گیا. تو انہوں نے بھی ہدایت بھیج دی ہے اتوار والے دن صرف پاکستان میں نہیں, انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ سب یہ دن مقرر کیا جس دن آپ شہداء کے لیے دعا کریں گے, آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے دعا کریں گے, اور یہ وہ دن ہے جو بھولا نہیں جائے گا. اس کے شواہد ہم نے ان کو بتایا اور لائرز نے بھی ان کو بتایا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی ویڈیوز آ چکی ہیں, اتنے شواہد ہیں, اتنے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں کہ یہ چھپا نہیں سکیں گے. 4 دن روک لیں گے, 5 دن روک لیں گے, دھمکیاں دے دیں گے, لیکن شواہد بھی آ رہے ہیں, اداروں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں, ہسپتالوں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں, اور شواہد جمع ہونا شروع ہو گئے اور بہت کئی ہزار شواہد نکل رہے ہیں. یہ تو اتنی بڑی فائل بن رہی ہے کہ یہ کبھی بھی چھپائی نہیں جا سکتی. تو آج نہیں تو کل سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. تو اس لیے یوم جو شہداء ہے 15 تاریخ اتوار والے دن, اگر آپ کو پیغام نہیں ملا, میرے خیال میں پشاور میں کون سی جگہ ہے, کون سی نارن باغ ہے پشاور میں, لیکن اب میرے خیال میں باغ ناران ہے. انہوں نے کہا باغ ناران ہے جہاں پہ یوم شہداء کا دن مقرر جو ہوا ہے وہاں پہ سارے جمع ہوں گے. لیکن اب ان کی قیادت کے اوپر انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہیں بڑی سختی سے کہ آپ ٹائم, وقت اور جو بھی لوگوں کو بتانا ہے وہ جلدی سے بتا دیں, کیونکہ 3-4 دن رہ گئے. یہی ان کا پیغام تھا. ہاں, اوورسیز کے لیے جو پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ اتوار والے دن ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اس حد تک نہ پہنچے, لیکن آپ نے ہمیں کیا کہتے ہیں دیوار سے لگا دیا. یہاں پہ انصاف کی بجائے یہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا کہ ہم, اگر انہوں نے 2 ہمارے مطالبے نہ مانے, 1 جوڈیشل کمیشن, 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ ججز کے نیچے, جو دونوں 9 مئی اور 26 نومبر کو اس کی تحقیقات کریں گے اور اس کی رپورٹ دیں گے, اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے.